पाकिस्तान में WHO की 2025 और 26 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 में से एक बालक जो है मोटापे का शिकार है। अगर आपको भी अपना वेट ज़्यादा लगता है या आपका BMI 24 से ऊपर है तो आप इसको लेके सीरियस हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ मोटापा नहीं, ये आपके लिए कैंसर का बायस है, ये आपके लिए शुगर है, ये आपके लिए ब्लड प्रेशर है, ये आपको फालज की तरफ लेके जा सकता है। अब आते हैं स्पेशल टॉपिक की तरफ के मोटापा पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहा है। पाकिस्तान में हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी होता जा रहा है। जो लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम खाते तो बर्गर हैं, खाते तो हम ब्रेड हैं, खाते तो हम मैदा हैं, और लेकिन हमारे वर्जिश का कोई नाम और निशान नहीं। जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका आप सुबह देखें तो रोड्स जो हैं वो बंद होती हैं और उन पर सिर्फ एक्सरसाइज के लिए लोग मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ हम ऑफिस वर्क में हैं तो बैठे हैं, हम कोई और काम करते हैं तो हम बैठे हैं, लेकिन खाने की अगर बात करें तो अगर किसी खुशी का मौका है तो फिर भी आप खाना खाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई गमी का मौका है तो फिर भी खाना खाया जाता है। कैलोरीज काउंट नहीं की करते हमें इसका इल्म नहीं कि कैलोरीज काउंट कैसे होती हैं। वो कैलोरीज हम 5-5 हज़ार कैलोरीज खा के उनको बर्न नहीं करते और बैठे रहते हैं। ये सारी कैलोरीज जो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में गई, अल्लाह ने जो इस बॉडी का सिस्टम बनाया है, जो एक्स्ट्रा हैं उनको फैट में बदलती है। कई सालों तक जब ये चलता है तो फिर पता चलता है कि कपड़े जो है वो छोटे होना शुरू हो गए हैं, कपड़ों में जो है पेट ज़्यादा नज़र आता है तो खुले सिलवा लें। बढ़ते बढ़ते आपका BMI जो है वो 30 को क्रॉस कर जाता है और आप ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसके ऊपर फैटी लीवर आता है। फैटी लीवर शुरुआत है आपके हार्मोनल मसाइल की, जिसमें आता है आपके लिए शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर और ऐसे अमराज जो सारे इन्फ्लेमेशन से होते हैं, यानी आपके जिस्म में सूजन से होते हैं। उसमें औरतों में सबसे कॉमन है अर्थराइटिस, मर्दों में सबसे कॉमन है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फालज। हर हॉस्पिटल में अगर आप देखें जो रीसेंट सर्वे है उसके मुताबिक हर दूसरा मरीज़ 50 साल से कम उम्र का है जो दिल का शिकार है, और ये मर्दों में कॉमन पाया जाता है। नंबर 1 आपका लाइफस्टाइल था। नंबर 2 जो स्ट्रेस के मसाइल हैं पाकिस्तान में, उनकी वजह से भी ओबेसिटी ज़्यादा हो रही है, और ओबेसिटी की वजह से ही हम दुनिया में डायबिटीज़ में पहले नंबर पर आ चुके हैं। स्ट्रेस क्यों ज़्यादा है? हमारा माशरती निज़ाम ख़राब हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल जो है वो ख़राब है, हमारे जो सेहत के अदारे हैं वो माइंड हेल्थ जो है, जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, उस पर फोकस नहीं कर रहे। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कार्टिसोल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से मोटापा आपका एक्सरसाइज करने, आपकी डाइट का ख्याल रखने के बावजूद हो जाता है। तो अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं या अपने चाहने वालों को बचाना चाहते हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल का ख्याल ज़रूर रखें, लेकिन साथ ही साथ उनके स्ट्रेस का ज़रूर ख्याल रखें। अगर आपको कोई घर में नज़र आता है कि वो परेशान रहता है, सुबह उठता है तो थका हुआ है, सुबह उठता है तो जिस्म में दर्दों की कंप्लेन करता है, काम करने को दिल नहीं करता, तो वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, उसका कार्टिसोल लेवल हाई है, तो ये उसको ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगा और फिर वो हार्मोनल बीमारियों का शिकार होगा और वो कैंसर तक भी जा सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वेट लॉस की वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट लाइफस्टाइल बताते हैं कि आप कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना जर्नी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन की है तो बाकियों को ज़रूर बताएं ताकि सब लोग मोटिवेट हो सकें।